ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता होगा साइंस। ठीक है, आज से वीडियो का पैटर्न थोड़ा सा बदला है। पहले जैसे छोटा वीडियो जाता था, आज से थोड़ा सा वीडियो की जो साइज होगी वो लंबी होगी। आपको थोड़े ज्यादा लिखने होंगे क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट डे फ्रैक्शनल नहीं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा कि कोयले को एयर के एब्सेंस में उसकी प्रोसेस की जाती है जिससे हमको तीन चीजें मिलता है। ठीक है, तीन चीजें कौन कौन होते हैं? पहला होता है कोक, ठीक है, दूसरा होता है कोलतार और तीसरा होता है कोल गैस। तीसरा होता है कोल गैस, ठीक है, कोल गैस। तो यहां पे आपको समझना क्या है, कोक में एक्चुअली क्या होता है? कोक क्या हो गया? कोल, इसमें से हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? इसमें से हम माइनस करेंगे वोलाटाइल मैटर, ठीक है, और प्लस जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर हम इसमें से वापस कर देंगे, मानी H2O वाटर जो होगा वो हम हटा देंगे। तो हमारा एकदम प्योर कोयला ही बचेगा जिसको हम कोक कहेंगे। इसमें इम्प्यूरिटीज कम है, वाटर कम है, जलने पर धुआं कम निकलता है, इसलिए इंडस्ट्री वगैरह में यूज इसका बहुत ज्यादा होता है। और अक्सर कोयले का जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है वो करके ही यूज किए जाते हैं। जो कोयले का यूज होता है वो आपको थर्मल पावर प्लांट में देखने को मिलता है अधिक से अधिक। तो इसी तरह से ये यूज किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था जो था कोलतार। अब कोलतार को जो क्या होता है, ये विस्कोस सब्सटेंसेज होता है, विस्कोस गोंद की तरह, है ना, विस्कोस सब्सटेंसेज होता है गोंद की तरह। सेमी सॉलिड होता है, न कि लिक्विड है न ये सॉलिड है, सेमी सॉलिड होता है। आप इसको देखे होंगे, सब लोग देखे होंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अलकतरा। सबसे ज्यादा इसका यूज रोड बनाने में होता है। जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं वो अलकतरा का ही यूज होता है और विस्कोस क्वांटिटी में होता है। मटेरियल जो है, मटेरियल्स न सॉलिड है न लिक्विड है। क्लियर है यहाँ तक? अब बातें आती है कोल गैस। अब चूंकि देखिए इसको हीट कर रहे हैं, कोयले को हम हीट कर रहे हैं, और जब हीट करेंगे तो कोई ना कोई गैस तो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कोई ना कोई गैस तो प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों पॉइंट के बारे में हम पहले लिखा दिए थे आपको। तीसरे पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आप लिखिए, कोल गैस, ठीक है, कोल गैस इज प्रोड्यूस during the destructive distillation of coal, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान जो गैस प्रोड्यूस होगा उसको कोल गैस कहेंगे। और इसका यूजेस अगर देखा जाए, इसके बाद आप लिखेंगे यूजेस ऑफ कोल गैस, यूजेस ऑफ कोल गैस। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इट इज यूज इन इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री में। और कोल गैस यूज, इट इज ऑल्सो यूज, ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डोमेस्टिक
पर्पस। ठीक है, ये दो यूजेस आप ध्यान रखेंगे, ये दो यूजेस आपके काम। ठीक है, इतने पॉइंट आप नोट करें। ठीक है, अब चलते हम लोग, चूंकि इस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, तो हम लोगों का कोयला के विषय में जितनी भी बातें जाननी थी वो हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, तो पेट्रोलियम के ऊपर। ठीक है, पेट्रोलियम के ऊपर हम लोग चलेंगे, पेट्रोलियम के बारे में समझेंगे कि पेट्रोलियम कैसे बना, कैसे हम तक पहुंचता है और उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग बनेगा, इसकी कहानी आपकी खत्म हो गई, अब इसकी कहानी शुरू। तो पहला है पेट्रोलियम, पहला है पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम में सबसे पहले ये बना कैसे, आप इसको समझिए। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में। ठीक है, समुद्री इलाके में जो आप साइक्लोन देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो 10 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। उसमें एयर का जो मूवमेंट होना होता है, सर्कुलर जो होने लगता है, उससे क्या होगा, आप बाल्टी में देखते होंगे कि बाल्टी में कुछ डस्ट वगैरह डाल दीजिए, कुछ मिट्टी डाल दीजिए, कुछ खरपतवार डाल दीजिए और उसको हैंड से पूरा मूव कराइए। जब आप मूव कराएंगे तो देखेंगे क्या कि उसके जो डस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वो नीचे उसके पेंदी में एक पॉइंट पे जाके सेटल डाउन हो गया, बैठ गया। तो यहाँ भी स्टॉर्म जो होता है, समुद्र में जो स्टॉर्म आते हैं उसमें भी वही होता है कि समुद्र में जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो ऑर्गेनिज्म एक सेंटर पे चला जाएगा और जब सेंटर पे चला जाएगा तो उस सेंटर की खुदाई हो जाएगी और वो डीप हो जाएगा और उसी डीप में जाके वो वेस्टेज जो समुद्र में ऑर्गेनिज्म है, मछली हो सकते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कुछ प्लांट हो सकता है, ये सब समुद्र के अंदर जमीन में ढक गया। और जैसे ही विंड स्टॉर्म खत्म हुआ तो चारों तरफ से मिट्टी आकर के उसको ढक दिया। अब आप गौर से देखिए कि वो तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो तो जमीन के भीतर चला गया, और जब जमीन के भीतर चला गया और उसकी कनेक्टिविटी एनवायरनमेंट से खत्म हो गया, सनलाइट उससे दूर हो गए, एयर के कांटेक्ट में नहीं रहा और जमीन के अंदर उसका प्रेशर बढ़ता चला गया, वैसी स्थिति में वो किसी मीडियम में डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएगा और फाइनली वो जमीन के अंदर दबा रह जाएगा। ठीक है, और यही दबे रहने के कारण ये स्टोरी रूप में सुनना है और फिर आपको बुक्स पढ़ने हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, ऐसे क्वेश्चन कम पूछे, इसलिए कम पूछे जाते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है। अब जितनी बातें हमने बताया ये सब क्वेश्चन के आंसर की तरफ चला जाता है। तो अब पेट्रोलियम ऐसे ही बने, तो पेट्रोलियम बने ऐसे, अब इसको सबसे पहले 1959 में फर्स्ट है, सॉरी 1859, ठीक है, एक जगह है पेंसिल्वेनिया, ये ध्यान रखिएगा, पेंसिल्वेनिया। ऑब्जेक्टिव में हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये जगह है कहां, यूएसए, ठीक है। सबसे पहले जो है ये वहीं खोदा गया था, डग आउट किया गया था। तो ये बातें हो गई पेंसिल्वेनिया, यूएसए, ध्यान रखिएगा 1959 में। एक चीज आप और समझ लीजिए कि कोयले और पेट्रोलियम की चैप्टर जो आपको पढ़ना है, इसको अगर जुडिशियली नहीं अगर हम डील करेंगे तो आने वाले कुछ समय में कोयला और पेट्रोलियम का सोर्स हमारे पास नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा और आने वाले जनरेशन को कोयला पेट्रोलियम से जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेंगे। आज पेट्रोल का दाम आप देखते हैं कि 100 रुपए के पार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पेट्रोलियम की जिसकी कमी होती है उसके दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, या जो काम जितने भी लोग हो कहीं दूसरे पे ब्लेम लगाए कि वो गवर्नमेंट आ गई तो इसके दाम बढ़ गए, वो गवर्नमेंट आ गई तो उसके दाम बढ़ गए। स्थिति वस्तु ये है कि जिस चीज की कमी होती है उसके दाम बढ़ जाते हैं, जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है उसका दाम घट जाता है। तो ये जो पेट्रोलियम, जो हमारे देश में पेट्रोलियम कम है, बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम निकलते हैं, बट हमारे उतने पेट्रोलियम से काम नहीं चलता है ना। तो पेट्रोलियम हमें बाहर से लगाना,
बाहर से मंगवाना पड़ता है। आज के डेट में जो पेट्रोलियम सबसे बड़े उत्पादक है, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसमें नाम आता है सऊदी अरेबिया, है ना, सऊदी अरेबिया। हालांकि ये नाम अब सेकंड पे आ गया है ना, फर्स्ट पे रसिया है, बट फिलहाल बुक में आपको ऐसे ही सऊदी अरेबिया फर्स्ट पे है, रसिया आपको सेकंड पे है, ठीक है। तो पहले ऐसे ही आप सीक्वेंस में रखेंगे, लेकिन गूगल पे सर्च करेंगे तो आई थिंक रसिया हमको पहले नंबर पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्वे है, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे है। नॉर्वे के बाद ईरान है, ईरान है, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये सब कंट्री आज के क्या होगा, टॉप पेट्रोलियम प्रोड्यूसर, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं तो हाँ प्रोड्यूसर भी कहिए, ठीक है, प्रोड्यूसर कंट्री, ठीक है, कंट्री। ये टॉप के कंट्री हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अमेरिका का भी नंबर आता है, बट इस सब के बाद आता है, इसके पास पेट्रोलियम की क्वांटिटी ज्यादा है। अब देखिए ये पेट्रोलियम है कहाँ, जरा इसको समझ लीजिए। आज के डेट में जमीन में है कहाँ, इसको देखना है, इतना आप नोट कर ले, फिर आगे के पॉइंट हम देखते हैं। चैप्टर को मिट आगे फिर इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, डायग्राम। जैसे यहां देखिए ये एक सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, ठीक, ये सरफेस है। अब ये सरफेस ऐसे, ये बना हुआ है मिट्टी का, मिट्टी का सरफेस बना हुआ है, नो डाउट, ये सतह है, ठीक है। यहां पे इस तरीके का आप रॉक की डिजाइन, ये क्या है, रॉक, रॉक मतलब चट्टान, ठीक है, चट्टान, इस तरीके की डिजाइन किया हुआ है। अब बीच में जो है यहां पे थोड़े से खाली जगह, ठीक है। अब ये इसमें भी ये खाली जगह नहीं है, इसमें कुछ है। अब क्या है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर देखिए इस एरिया में भी कुछ दबा हुआ है, ठीक है, इस एरिया में भी कुछ दबा हुआ है। अब उसके बाद आती है फिर यहाँ पे बना हुआ है रॉक, फिर उसके बाद रॉक बना, ठीक है, इसके बाद रॉक बना हुआ है, ठीक है। और फिर इसके नीचे डिफरेंट रॉक है, डिफरेंट रॉक है। इसको बुक्स से जब देखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम आप, मेरे से भी अच्छा डायग्राम आप बना सकते। अब देखिए यहां पे ये जो दोनों एरिया आपको दिखता है, इस दोनों एरिया पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। पेट्रोलियम होता कैसा है, जैसे आप कभी शहर में गुजर रहे होंगे, नाले की सफाई होती है, एकदम काला काला टाइप का पानी होता है ना, उसी तरह के पेट्रोलियम निकलते हैं। अब उसमें भी उसी तरह का बैड स्मेल होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये दोनों जो इलाका है, यहाँ तो ये गैस वाला इलाका हो गया, ठीक है, गैस वाला इलाका हो गया, जिसको पाइपलाइन से, इसको क्या किया जाता है, पाइपलाइन से इसको निकाला जाता है, ठीक है, पाइपलाइन से इसको निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस इलाके में पाइपलाइन एंट्री कराएंगे, और इसमें दो पाइपलाइन डाले जाते हैं। इसमें दो पाइपलाइन होता है कि एक तो आप देख, ये क्या होता है, नीचे बैठा हुआ है ना, तो वो जम चुका है, पूरी तरह से सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको तो हम ऊपर की ओर तभी ना ला सकते हैं जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तब पाइप से ऊपर हम सूख सकते हैं उसको। लेकिन ये जमा हुआ है, एकदम पत्थर की तरह बना हुआ है, तो एक पाइपलाइन से गर्म पानी छोड़ा जाए और पूरा ऊपर से प्रेशर बनाए, और दूसरा पाइपलाइन खाली, और जब ये खाली होगा तो जैसे ही गर्म पानी देंगे तो ये पिघलेगा, और पिघलने के बाद ये क्या होगा कि इसको प्रेशर ऊपर से देंगे, हाई प्रेशर के साथ भेजेंगे, तो प्रेशर अधिक होगा, तो यहाँ वाला लिक्विड सब्सटेंसेस क्या होगा, ये भागने का प्रयास करेगा कहीं, तो ये कहीं ना कहीं भागने की प्रयास करेगा। तो भागेगा कहाँ, जहां इसको जगह मिलेगा वही भागेगा, जहां जगह नहीं मिलेगा ये तो भाग नहीं सकता है। तो इस कारण से ये दूसरे पाइपलाइन से ये सीधा ऊपर की ओर भागेगा, ठीक है, दूसरे पाइपलाइन से ऊपर की ओर भागेगा।
तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा, इसको जो है इस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है, रिजर्वायर रॉक, इसको बोलते हैं रिजर्वायर रॉक, ठीक है। और ये क्या होगा, तो इम्परवियस रॉक, इसको हम लोग कहेंगे इम्परवियस रॉक, इसको रिजर्वायर रॉक, इसको इम्परवियस रॉक, ठीक है। तो इस तरीके से कोयले की यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले जाते हैं यहाँ से, जमीन के भीतर से, और ये जमीन के भीतर इतना कम लेवल में नहीं होता है, इसकी जो लेवल होती है ये बहुत डीप लेवल में होता है, इतने डीप लेवल में होते हैं कि इसका एक्सट्रैक्शन इतना आसान नहीं होता है जितनी आसानी में हम आपको बताएं। अब इससे जब आप, ठीक है, अब देखिए ये काम तो हो गया, पेट्रोलियम निकाले जाएंगे। हमारे देश में पेट्रोलियम की इतनी उत्पादन नहीं है, विदेशों से खरीदे जाते हैं। वैसे स्थिति में आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कितनी किल्लत है आप समझ ही रहे हैं। तो अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा, तो ये तो हो गया एक्सट्रैक्शन। की डायग्राम जो बनाएंगे इसको लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम जब निकाल लिए तो उसकी रिफाइनिंग करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट निकलेगा। हालांकि रिफाइनिंग एक दिन एक्सट्रैक्शन एक दिन रिफाइनिंग होता है, एक ही दिन दोनों नहीं कर सकते, बट उसमें मटेरियल को देख लीजिए कौन कौन से मटेरियल हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल हमें मिलता है, कौन कौन से मटेरियल हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहला है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। रिफाइनिंग अगर पेट्रोलियम का हम रिफाइनिंग करेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा बिटुमेन कोल, बिटुमेन, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो ये फ्यूल ऑयल, ठीक है, फ्यूल ऑयल से ही सीप चलाए जाते हैं। समुद्र में जो इतने बड़े बड़े सीप चलते हैं वो फ्यूल ऑयल से ही चलते हैं, ठीक है। फ्यूल ऑयल के बाद आपका होगा लुब्रिकेंट ऑयल, जिसमें आप मोबिल ग्रीस भी कर सकते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल, मोबिल ग्रीस, ये सब हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका होगा डीजल, जिससे बड़े गाड़ी चलाए जाते हैं, ठीक है, डीजल, ठीक है, डीजल के बाद केरोसिन, जेट प्लेन, एरोप्लेन, इसी से चलाए जाते हैं, केरोसिन से चलाए जाते हैं। फिर होता है नेफ्था, ठीक है, नेफ्था, और फिर पेट्रोल छोटे छोटे व्हीकल्स के लिए, ठीक है, छोटे इंजन अगर होंगे तो छोटे इंजन के लिए, और फाइनली होगा रिफाइनरी गैस, रिफाइनरी गैस, ठीक है। अब इतने सारे चीज मिलते हैं, इसमें रिफाइनिंग के बारे में जो भी चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज अगर ज्यादा पढ़ाएं तो ये लंबा हो जाएगा, बहुत सारे ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा, तो इन चीजों को आप नोट्स बनाएं। आपका होमवर्क यही होगा, जितनी बातें हमने बोर्ड पे लिखा, और जब भी हम कोई क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें हम बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, या कुछ ऐसे थ्योरी को छोड़ दें तो ज्यादातर चीजों को हम लिखते हैं, और आपको उतनी ही चीज लिखने हैं जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, और उसी को समझना है ना, और फिर उसी को कॉपी में नोट करके वही आपके होमवर्क है जो आपको भेजना है। और इसी में से क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। लॉन्ग टाइम वीडियो बनेगा तो क्वेश्चन बनाना भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, खुद से कैसे बनाएंगे, फिर बुक्स से जो भी चीजें हैं उसको कैसे बना सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपके क्लास थोड़े से स्पीड चलेंगे, और रेडी रहिए कि जब स्पीड चलेंगे तो आपके वर्क भी बढ़ेंगे, आपके काम भी बढ़ेंगे। आई होप आज के पॉइंट, आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।